हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर आपके जो HTML की क्लासेस चल रही थी उसमें फॉर्मेटिंग की और हेडिंग की और आपके ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो जो नॉर्मली प्रोग्राम्स बन रहे थे वो आपके बॉडी टैग तक सेम थे, यानी ओपनिंग बॉडी के बाद में ही आपको कोडिंग लिखनी होती है। तो उन तीनों का सारांश क्या था, यानी उन तीनों क्लासों को अगर आप रेगुलरली देखोगे तो जो आज का जो सारांश रहेगा उसको देखने के बाद में आपके जो HTML में जो भी डाउट होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में कि फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। ये चीज़ पहले की क्लास में क्लियर हो चुकी है, लेकिन एक शॉर्ट रूप में इन तीनों को एक साथ बताने से आपके HTML में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है शब्दों में परिवर्तन करना, यानी शब्दों में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हो वो होता है फॉर्मेटिंग। तो शब्दों में परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे शब्दों को गहरा काला करना, शब्दों को तिरछा करना, शब्दों को अंडरलाइन करना। कई बार आप देखते हो जैसे H2O लिखा है तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, यानी H जो 2 आ रहा है 2 आ रहा है वो H के नीचे आ रहा है, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं SUP का। एंड H2 H स्क्वायर आ रहा है तो उसके लिए आप सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये भी आपके फॉर्मेटिंग टैग में ही आते हैं। तो सबसे पहले आपके फॉर्मेटिंग टैग का जो टॉपिक है वो क्लियर करवा देता हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना, HTML के जो प्रोग्राम्स हैं वो नॉर्मली बॉडी टैग तक सेम आ रहे हैं। HTML आ गया, हेड, इसके बाद में आपके टाइटल यानी प्रोग्राम को नाम देते हैं, ऑल इन वन, यानी इसका जो आप टाइटल दे रहे हो ऑल इन वन दे दो, क्योंकि 3 चीजें आप कंप्लीट कर रहे हो, फॉर्मेटिंग, देन ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड हेडिंग एंड क्लोजिंग टाइटल। टाइटल देने के बाद में आप क्या करोगे, टाइटल को बंद कर दोगे, किसके द्वारा, क्लोजिंग टाइटल टैग के द्वारा। तो यहां तक क्लियर। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अगर आपको पहली क्लास देखी हो तो आपको पता हो क्लोजिंग हेड के द्वारा शीर्ष भाग को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, बॉडी पार्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां तक सभी में प्रोग्राम में सेम है। तो मैं एक साइड में बता रहा हूं कि जो फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं। बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड, यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिख दोगे वो क्लोजिंग बोल्ड। एंड आई टेक्स्ट और आई, क्लियर, यू टेक्स्ट एंड, अब इन ये तो सेम आ रहे हैं कि ये भी ओपनिंग है, तो जो लास्ट का टैग आएगा वो क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के लिए क्या करते हैं, स्लैश लाइन का उपयोग करते हैं। तो ये क्लोजिंग हो गया, स्लैश लाइन लगाते ही वो टैग क्लोजिंग हो जाता है। सुपर टेक्स्ट एंड क्लोजिंग सुपर। एंड अब आ रहा सब स्क्रिप्ट। SUP का अर्थ है सुपर स्क्रिप्ट होता है और SUB का अर्थ होता है सब स्क्रिप्ट। तो अब टेक्स्ट लिखा जो भी आपको सब स्क्रिप्ट में देना है और SUB। ये चीजें आपको कहां लिखनी है, ये चीजें आपको कहां लिखनी है, यानी जिस भी शब्द में आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो आपको लिखना है दोनों बॉडी टैग के बीच में। जैसे आपको बोल्ड करना है तो बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग के बाद में स्टार्ट किया, टेक्स्ट लिखा और क्लोजिंग बॉडी। इटैलिक करना, आपको बोल्ड नहीं करना और इटैलिक ही करना है, तो बोल्ड की जगह क्या लिखोगे, इटैलिक टैग, आई, देन जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है दोनों के बीच में वो क्लोजिंग आई। इसी प्रकार अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो आई की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और अगर आपको इटैलिक भी लिखना है, अंडरलाइन भी लिखना है और बोल्ड भी लिखना है तो यहां पर बोल्ड लिख लो, टेक्स्ट और ये क्लोजिंग बोल्ड, और अंडरलाइन भी लिखना है तो टेक्स्ट और क्लोजिंग यू। इसके बाद में क्या करते हो, आपको जैसे केवल फॉर्मेटिंग टैग ही शो करना है तो केवल फॉर्मेटिंग टैग की कोडिंग लिखोगे, उसके बाद में क्लोजिंग बॉडी टैग के द्वारा आप क्या करोगे, प्रोग्राम को, बॉडी पार्ट को बंद कर दोगे। लास्ट में क्या होगा, प्रोग्राम का समापन, प्रोग्राम का एंड किसके द्वारा करोगे, क्लोजिंग HTML टैग के द्वारा। तो एक चीज ध्यान रखना, ये तो था आपके फॉर्मेटिंग टैग का। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट देना है तो इनकी जगह क्या करोगे, केवल इतना ही चीज, ये चीज बाकी नॉर्मल सब में आएगी। ये जो बीच का पोर्शन है जिसको आप बेली पार्ट या बॉडी पार्ट जिसको बोलते हो, उसमें ही आपको सारी कोडिंग लिखनी है। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट लिखना है तो SUP, जो भी टेक्स्ट लिखना है सुपर स्क्रिप्ट में देना है, और क्लोजिंग सुपर स्क्रिप्ट। अगर सब स्क्रिप्ट देना हो तो ये भी सब स्क्रिप्ट में दे सकते हो। ये तो आपके फॉर्मेटिंग टैग का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको देते हैं हेडिंग।